कुंज बिहारी श्री हरदास। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो हमारे पूरे अस्तित्व को अंदर तक झकझोर के रख देती है। हमारी बुद्धि विचलित हो जाती है, हम भ्रमित हो जाते हैं कि हमारे साथ ये जो सब हो रहा है वो अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। हम समझ ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इन सब बातों में एक चीज़, एक बात जो स्व अनुभव से मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी वो यह है, लाइफ में जो कुछ होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। कभी भी कोई भी जो घटना हमारी लाइफ में होती है ना उसमें कोई बुराई नहीं होती, वो जो होता है हर इच्छा से होता है और अच्छे के लिए होता है। अब इस बात की पुष्टि मैं एक प्रसंग के जरिए आप लोगों से आना चाहूँगी। एक प्रसंग में आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। एक बार एक राजा थे, तो उनका बहुत ही विश्वास पात्र, बहुत ही प्रिय उनका महामंत्री उनका था। तो महामंत्री जो था वो ठाकुर जी का अनन्य भक्त था। वो ठाकुर जी के ऊपर उसकी अथाह श्रद्धा थी। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा और महामंत्री वो दोनों बैठे हुए थे और कुछ वार्तालाप कर रहे थे। तो कुछ करते करते अचानक राजन के हाथ में चोट लग जाती है और उनकी उंगली कट जाती है। तो वो बहुत विचलित होते हैं दर्द के मारे। तो पास बैठे उनका महामंत्री बोलता है, राजन परेशान ना होइए, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। राजा तिलमिला उठा क्योंकि उसको गुस्सा आ गया। एक तो मुझे दर्द हो रहा है, ऊपर से तुम कह रहे हो कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अरे इसमें भला क्या अच्छाई है, मेरी उंगली कट के अलग हो गई है, इसमें क्या अच्छाई है। वो गुस्से में तिलमिला के महामंत्री को कैद खाने में डलवा देते हैं। तो महामंत्री बिना कुछ बोले कैद खाने में चले जाते हैं, बोलते जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अगले दिन क्या होता है कि राजा शिकार खेलने के अकेले ही वन को निकल पड़ते हैं। तो जब वो जाते हैं तो रास्ते में कुछ आदिवासी उनको पकड़ लेते हैं। आदिवासी उनको लेकर अपने मुखिया के पास जाते हैं। तो मुखिया कहता है ठीक है, इनकी आहुति देवी को दी जाए। तो राजा बहुत डर जाते हैं कि ऐसा। तो जब उनकी आहुति देवी को देने के लिए वो लोग लेकर जाते हैं ना, तो किसी की दृष्टि राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ती है। तो कहते हैं कि अरे ये तो खंडित है, ये पुरुष तो खंडित है, हम खंडित पुरुष की आहुति भला देवी को कैसे दे सकते हैं। विचार विमर्श करके वो लोग राजा को छोड़ देते हैं। अब राजा बहुत खुश होते हैं। वो अपने राजमहल को आते हैं और रास्ते भर में वो महामंत्री की बात को स्मरण करते हुए आते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब राजा जब वापस अपने राजमहल आते हैं तो महामंत्री के पास जाते हैं, कहते हैं महामंत्री को सारी बातें बताते हैं। तो वो कहते हैं कि महामंत्री ठीक है, मेरी उंगली कटी वो तो अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ, तुम क्या खाने में आए वो क्या अच्छा हुआ। महामंत्री कहते हैं राजन मेरे साथ तो बहुत ही बड़ी कृपा हुई है। बोले कैसे। बोले राजन आप जहाँ पे जाते हैं आपके साथ मैं जाता हूँ, चाहे शिकार पे हो चाहे कहीं पे हो, मैं साथ में होता हूँ। आज भी अगर मैं आपके साथ में जाता तो निश्चित रूप से आदिवासी मुझे भी पकड़ते हैं और आप तो छूट जाते महाराज, क्योंकि आपकी तो उंगली में चोट लगी है। पर मेरी बलि तो निश्चित थी ना, मेरी आहुति तो वो लोग देकर ही मानते। तो ठाकुर जी ने इतनी मुझ पर कृपा की कि मुझे ना जेल में बंद करवा दिया ताकि मैं बच सकूं। राजा मान जाते हैं कि हाँ सच जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो यही इस प्रसंग के जरिए बस यही मैं आपसे कहूँगी, देखिए हरि के तो हम सब बच्चे हैं। हरि खुद कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो हम सब उनके बच्चे हैं। जब आप देखो संसार के कोई माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं कर सकते, वो कभी उनका बुरा सोच ही नहीं सकते। उनके हर कृत्य में अपने बच्चे का कुछ न कुछ मंगल ही छुपा होता है। तो आप ये सोचो, हमारे ठाकुर जी जो हमारे परम पिता हैं,
वो भला हमको मरने के लिए छोड़ देंगे? उनके भी हर कृत्य में हमारा मंगल ही छुपा होता है। कई बार हमको लगता है कि यार गलत पे गलत, गलत पे गलत, कोई अच्छाई तो दिख ही नहीं है। तो आप ये भी सोचो ना, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ठाकुर जी कहते हैं सब मम प्रिय, हम सब ठाकुर जी के बच्चे हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, कोई चीज़ आपके लिए गलत हो सकती है, लेकिन सामने वाले के लिए उस चीज़ में अच्छाई छुपी होगी। वो भी तो ठाकुर जी का है, तो ठाकुर जी उसका भी तो अच्छा करेंगे ना। चाहे कहते हैं ना, पुत्रों को पुत्र यादे कुचित माता न भवती। ठाकुर जी वही बच्चे नालायक हो सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी के तो हम सब है ना। तो ठाकुर जी भला हम लोग के साथ में दुआ कैसे कर सकते हैं? तो यही चीज़ है कि ठाकुर जी जब भी हमारे लिए कुछ भी करते ना, उसमें अच्छाई ही छुपी होती है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे लोग कहते हैं कि भाई बुरा हुआ, बुरा हुआ, बुरा हुआ, अंत में इंसान खत्म हो गया, धरती का त्याग कर दिया, लेकिन उसने कभी कोई खुशी नहीं देखी। तो आप, जैसे मैंने कल की वीडियो में बोला था कि अगर किसी के ऊपर ठाकुर जी की बहुत कृपा होती है ना, तो ठाकुर जी इसके समस्त कर्मों को काट देते हैं, जो भी कर्म बंधन होते हैं। तो आप ये सोचो ना कि यदि हमारे साथ बुरा पे बुरा होता जा रहा है, तो उसको एक अच्छी भक्ति के नज़रिए से देखो ना, कि जैसे एक भक्त होते हैं, जो संत हृदय होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो सरल हृदय होते हैं, वो जानते हैं जब अगर मान लो हमारे जीवन में 100 दुख है, अगर 2 दुख हमारे पास आ गए तो 98 दुख ही बचे ना। तो भक्त इस चीज़ को जानता है कि दुख तो कम होते जा रहे हैं, तो इसीलिए वो उस हाल में भी आनंदित ही रहता है। तो यही चीज़ है कि अल्टीमेटली कष्ट कम हो रहे हैं, कर्म बंधन कट रहे हैं, ताकि हम श्री ठाकुर जी के श्री चरणों का मतलब उसमें ही अंततः ठाकुर जी के श्री चरणों में जा सके, हमें दोबारा इस संसार सागर में जन्म ना लेना पड़े। तो बस यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगी। हानि लाभ सहे जाओ, लिख सब मिटाते जाओ। हानि लाभ सहे जाओ, लिख सब मिटाते जाओ। हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। वही हरि करुणा सिंधु, वही हरि दीन बंधु। नमो बार बार, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। तो सिर्फ ठाकुर जी का ध्यान करो, ठाकुर जी आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होंगे, विश्वास कीजिए। कुंज बिहारी श्री हरिदास।